will include the how much amount invested by the owner and how much loan taken from outside. बिजनेस फाइनेंस की यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। डे बाय डे की बिजनेस की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती। कभी हमने रुपए की जरूरत ज़्यादा होती है किसी दिन, और किसी मंथ में रुपए की रिक्वायरमेंट कम होती है। डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस, ये बेटा इसका उल्टा था भाई। पैसे की रिक्वायरमेंट बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता था। अगर बड़े स्केल पे काम करेंगे तो हमारे को अधिक रुपया चाहिएगा, स्मॉल स्केल पे काम करें तो कम रुपए से काम चल सकता है। लेकिन ये बेटा इसका रिवर्स है। बड़े स्केल का हम बिजनेस तभी करेंगे जब हमारे पास लार्ज अमाउंट में पैसा हो। अगर हमारा अमाउंट छोटा है तो हम स्मॉल स्केल पे ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस का साइज किस पे डिपेंड किया बेटा? अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस हमारे पास कितना अवेलेबल है। रुपए ज़्यादा तो बड़े स्केल पे काम कर सकते हैं, हमारे पास रुपया थोड़ा है तो हम छोटे स्केल पे ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस का साइज रुपए की फाइनेंस की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सिक्स्थ वन इज बेटा वाइडर टर्म। फाइनेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, कितने रुपए की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसका पता लगाना बेटा। वो रुपया कहाँ कहाँ से आएगा बेटा? कितना रुपया हम घर से लगाएंगे, कितना रुपया बाहर से लेंगे। वो रुपया आ चुका, उसका प्रॉपर यूज कैसे करें ताकि वहां पे पैसे का मिस यूज ना हो। तो नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर फाइनेंस की टर्म्स वाइड होती है। फाइनेंस में यानी कि रुपया रुपया बेटा, रुपया कितने की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से अरेंज करेंगे, उसका प्रॉपर यूज कैसे होता है, ये सारी बातें बिजनेस फाइनेंस के अंदर इंक्लूड होती हैं। हम दो टॉपिक करा चुके बेटा। फर्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सेकंड वन इज नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यहाँ पे बिजनेस की रिक्वायरमेंट, बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कैसे होगी बेटा? हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर, टाइम के बेसिस पे। फाइनेंशियल नीड थ्री टाइप्स की होती है बेटा, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, एक मीडियम टर्म और एक शॉर्ट टर्म। अगर हमारे को रुपया चाहिए बेटा लेस देन 1 ईयर के लिए, बैंक से लोन लिया है और उसके रुपए हम 6 मंथ में पे कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड बेटा। हमारे को रुपए की रिक्वायरमेंट है 1 to 10 ईयर तक के लिए, तो उसे बोलते हैं मीडियम टर्म। हमने बैंक से लोन उठाया बेटा मोर देन 10 ईयर के लिए, तो वो हमारी फाइनेंशियल नीड कहलाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फाइनेंशियल नीड विल बी कैटेगराइज ऑन 3 टाइप्स बेटा। लॉन्ग टर्म वेयर मनी रिक्वायर्ड फॉर 10 और अबव 10 बेटा। सेकंड वन मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड वेयर फाइनेंस इज रिक्वायर्ड 1 to 10 ईयर, और थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड जहाँ पे रुपए की नीड बेटा 1 साल से कम के लिए हो। अब आप बताओ बेटा लॉन्ग टर्म हमने 10 साल से अधिक के लिए रुपया बैंक से क्यों उठाना पड़ेगा बेटा? बिजनेस की एसेट परचेज करने के लिए, जैसे परचेज ऑफ लैंड, हमने ज़मीन परचेज करनी है, मशीन परचेज करनी है, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बैंक से हम लोन लेते हैं। मीडियम टर्म के लिए रुपए की रिक्वायरमेंट क्यों होती है बेटा? हमने कोई मान लो सपोज करो मशीन को रिप्लेस करना है, या हमने लार्ज स्केल पे कंपनी की एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी करनी है, तो भी रुपए की रिक्वायरमेंट है। डे बाय डे के एक्सपेंस पूरा करना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसके लिए हम रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। तब हम रुपए की रिक्वायरमेंट सैलरी वगैरह या डे बाय डे के एक्सपेंस पूरा करने के लिए लेते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। और मीडियम टर्म हमारे को रुपए की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? मशीन वगैरह को रिप्लेस करने के लिए या लार्ज स्केल पे एडवर्टीज करने के लिए। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रुपए की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो मशीन वगैरह हम परचेज करते हैं। और जब हम 10 ईयर या उससे अधिक समय के लिए बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म। और 1 to 10 ईयर के लिए अगर हमारे को रुपए की रिक्वायरमेंट है उसे बोलते हैं मीडियम टर्म।
और अगर हमारे को लेस देन 1 ईयर के लिए रुपए की रिक्वायरमेंट है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म। तो 3 टॉपिक हम कर चुके बेटा। फर्स्ट वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस क्यों इम्पोर्टेंट है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस की अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए। मंदी के टाइम पे रुपया काम आता है, बिजनेस की गुडविल इंक्रीज करनी है तो भी रुपया वहाँ पे हेल्पफुल होता है। सेकंड हम डिस्कस कर लिया बेटा नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस की नेचर क्या होती है। इसके अंदर सभी प्रकार के बिजनेस के लिए रुपया नेसेसरी होता है, चाहे बिजनेस हो बेटा मैन्युफैक्चरिंग का, चाहे ट्रेडिंग का, चाहे स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल। बिजनेस फाइनेंस का डिपेंड बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है। लार्ज स्केल पे काम करेंगे तो हमारे को अधिक रुपया चाहिए, स्मॉल स्केल पे हम काम करेंगे तो कम रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वन, इसके अंदर इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ गुडविल। बिजनेस फाइनेंस में सभी प्रकार का रुपया इंक्लूड होता है, चाहे रुपये हम घर से लगाते हैं और चाहे रुपये बाहर से लेते हैं। और बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है, हर दिन हर मंथ रुपए की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं होती। और बिजनेस का साइज डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे। रुपए के ऊपर बिजनेस के साइज डिपेंड करता है। और बिजनेस फाइनेंस एक वाइड टर्म है, इसमें कितने रुपए का एस्टिमेट, कितने की रिक्वायरमेंट है उसका अनुमान लगाएंगे, वो रुपया कहाँ से अरेंज करेंगे और उस रुपये का प्रॉपर यूज कैसे हो। तो ये सारी टर्म्स बिजनेस फाइनेंस में इंक्लूड होती हैं। थर्ड टॉपिक हमने किया बेटा टाइम के बेस पे बिजनेस फाइनेंशियल नीड 3 टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जब हमारे को रुपए की रिक्वायरमेंट 10 या उससे अधिक टाइम के लिए चाहिए तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड। और 10 या उससे अधिक साल के लिए रुपए की रिक्वायरमेंट क्यों होती है बेटा, बिजनेस की लैंड, मशीन, फर्नीचर वगैरह परचेज करने के लिए। जब रुपए की रिक्वायरमेंट हमारे को 1 to 10 ईयर के लिए हो उसे बोलते हैं मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड। और व्हाई वी नीड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड टू रिप्लेस ऑफ मशीनरी और लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट। और जब हमारे को रुपए की रिक्वायरमेंट लगभग लेस देन 1 ईयर के लिए चाहिए उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म के लिए रुपए की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, डे बाय डे के एक्सपेंस को मीट करने के लिए। थैंक यू बेटा।